No, so well, in next example we discuss about solid and a liquid. ठीक है, where solid is a dispersed phase going to mix in a liquid as a medium. Example is a sole, milk of magnesia and a mud. कीचड़ कैसा होता है? पानी ज़्यादा होता है, मिट्टी कम होता है, इसलिए सा वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है, विस्कसिटी ज़्यादा हो जाती है, गाढ़ा हो जाता है, बट उसमें फ्लो होता है बेबी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्स करने पे जो बनता है सोल कहते हैं। एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम सुना क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटा इसे एंटी एसिड कहते हैं। आपने डाइजिन पिया होगा, जब पेट दर्द करता है तो डाइजिन सिरप होता है, तो अगर उसको ड्रिंक करोगे तो लिक्विड के साथ साथ कुछ आपको पार्टिकल भी फील होगा, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड। एग्जाम्पल ऑफ अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। Now, gas in a solid, example foam. फोम रबड़ देखा, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज कैसा होता है? जो उसमें कई से छेद होते हैं, उसमें गैस फिल होता है, फिर गैस इवोपरेट हो गया, उसमें बबल्स इसके स्पेस रह जाते हैं। ठीक है, तो वो एग्जांपल हो गया गैस है ना, सॉलिड इज कॉल्ड फोम। फोम को प्रेस किया तो गैस बाहर निकल गया, फोम रिलैक्स हुआ तो गैस अंदर आ गया। सॉलिड में गैस मिक्स होता है, उसे हम कहते हैं फोम। लिक्विड इन ए सॉलिड, जल। जल क्या होता है? सॉलिड कंटेंट में जो लिक्विड ज़्यादा हो जाता है तो वो जेली, जैसे चीज़, बटर। एग्जांपल क्या है? सॉलिड इन अ लिक्विड के। ठीक है, सॉलिड एग्जांपल ऑफ अ कोलाइडल, कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ये सब एग्जांपल हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के। नाउ तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो बेटा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है वो पहले वो समझ लेते हैं। सपोज करो कि आपने घर पे दाल बनाई, दाल में नमक ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर कैसे कंप्लेन की कि दाल में नमक ज़्यादा है, तो नमक कम कैसे किया गया? पानी गर्म किया गया और दाल में ऐड कर दिया गया। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो सॉल्ट का टेस्ट थोड़ा कम हुआ, तो हम कह सकते हैं कि पहले दाल जो थी वो हाई कंसनट्रेशन की थी, उसमें सॉल्ट ज़्यादा था, बाद में आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसमें पानी ऐड किया, उसका कंसनट्रेशन लो कर दिया। तो मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस कंसनट्रेशन को? उसके यहाँ पे तरीके दिए हुए हैं। जैसे एक तरीका है वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये आपको अक्सर आपके खाने की चीज़ों पे, खासकर अगर आप कुछ बिस्किट ले रहे हो या ब्रेड का केक ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। ये शो करता है कि कितना ज़्यादा वेट है सॉल्यूट का, कितना सॉल्वेंट का है। तो जितना परसेंट होगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ये पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट कितना ज़्यादा है। सपोज़ करो कहीं दिया है 10% मैदा है, ठीक, फिर दिया होगा 50% चीनी है, 30% हनी है, तो आपको लग जाएगा आइडिया कि इस पूरे सॉल्यूशन में जो चीज़ें बनी हैं उसमें कितनी चीज़ें हेल्पफुल हैं, कितनी हार्मफुल हैं। और ये मैंडेटरी है, हर खाने की पैकेट आइटम की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाए ताकि कंज्यूमर उसको समझ और पढ़ सके। इन टर्म्स ऑफ यू गोइंग टू परचेज समथिंग लिक्विड लाइक कोल्ड ड्रिंक परचेज कर रहे हो आप, उसमें आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशो दिया होगा। पर कुछ चीज़ें जैसे इसमें आपके वॉल्यूम लिक्विड में कुछ सॉलिड मिक्स किया गया होगा, तो वहाँ आपको वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन दिया होगा, इसमें आपको इस फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करने वाले हैं बेटा। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, डोंट वरी। ठीक है, अभी सिर्फ आप फॉर्मूला लिखो यहाँ पे। पर ध्यान देना, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, ठीक है, आप यूनिट सेम लोगे। अगर ये ग्राम है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, और सॉल्यूशन का वेट कभी कभी नहीं दिया होता है, तो अब ध्यान देना, मास ऑफ सॉल्यूट को अगर प्लस करोगे मास ऑफ सॉल्वेंट से, तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब अगर मास ऑफ सॉल्यूट अगर आप ऐड कर रहे हो मास ऑफ सॉल्वेंट से, तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऐड कर रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, सॉल्वेंट से सॉरी, तो हम कहेंगे आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो न्यूमेरिकल में बातों का हमें ध्यान देना होगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है और क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की हुई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स हैं हमारे मैटर्स को प्योर करने के लिए। अभी हमने पढ़ा कि हमारे कुछ मैटर हैं जो इम्प्योर हैं, जो मिक्सचर हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उन्हें से
डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है। तो आपने टर्म पढ़ा था डिफ्रेंशिएट करते वक्त कि मिक्सचर कंपाउंड को हम किसी फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते, हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं फिजिकल मीन से। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं ये सारे वही फिजिकल मीन हैं जिनकी बात हमने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा था कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ फिजिकल मीन। ओके, हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लाइक इवापोरेशन, सेंट्रिफिकेशन, decantation, sublimation, centrifugation, chromatography, distillation and a fractional distillation. ठीक है। Now, the component of a heterogeneous mixture can be separated by simple method like hand picking, sieving, filtration. ठीक है, इनमें से काफ़ी कुछ आपने घर में भी यूज़ किया होगा। जैसे अगर चावल साफ़ करना है तो उसमें जो कंकड़ है वो ईजिली विजिबल है नेकेड आई से, तो हम कह सकते हैं कि वो एग्जाम्पल है हेट्रोजेनस मिक्सचर का। तो आप ईजिली इसको पिक करके बाहर निकाल सकते हो और आपका खाना, मतलब आपका चावल साफ़ हो गया। ठीक है, तो ये एक फिजिकल मीन हो गया। ठीक है, फिल्ट्रेशन, आपने चाय पत्ती को अलग किया होगा चाय से, एग्जाम्पल किसका, फिल्ट्रेशन का, अलग करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा इवापोरेशन मेथड। ठीक है, दिस मैथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ वोलेटाइल कंपोनेंट। और वोलेटाइल मतलब वो चीज़ें जो वेपर बन के उड़ जाती हैं। वोलेटाइल मतलब वो चीज़ें जो वेपर बन के उड़ जाती हैं, हम उन्हें कहते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट। तो इवापोरेशन कहाँ यूज़ करेंगे, ऐसी चीज़ों में जो वेपर बन के उड़ जाती हैं। नाउ कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूट बाय हीटिंग द मिक्सचर। रिपीट करो, दिस मैथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ वोलेटाइल कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूट बाय हीटिंग द मिक्सचर। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड अ वाटर। इफ सम इंक इज हीटेड इन अ डिश, द वाटर इवापोरेट एंड डाई इज लेफ्ट इन द डिश। Similarly, we can separate a mixture of a salt and a water or a sugar and a water by evaporation. और हम क्या अलग कर सकते हैं, आप इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ठीक है, ये सबसे कॉमन एग्जांपल हम यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट को बनाने में। आपने देखा होगा कई बार वीडियो में कि बड़े बड़े वाटर के ऐसे स्क्वायर शेप में बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, इसमें सी वाटर एंटर करता है। ठीक है, कैसे, जब हाई टाइड आता है और जब लो टाइड होता है तो ये वाटर यहाँ ट्रैप हो गया। इवापोरेशन की हेल्प से ये पूरा वाटर, इवापोरेशन पढ़ा है आपने चैप्टर 1 में, क्या होगा कि आपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो पे पानी को इवापोरेट करके उड़ा दिया और नीचे जो बच गया वो हो गया सॉल्यूट। तो जो उड़ गया वो क्या हो गया, वोलेटाइल कंपोनेंट। तो पानी क्या हो गया यहाँ पे, वोलेटाइल हो गया, जो कि सॉल्वेंट है, तो पानी अलग हो गया। और जो नॉन वोलेटाइल यानी कि आपका कॉमन सॉल्ट NaCl वो नहीं उड़ा, वो हो गया आपका सॉल्यूट। ठीक है, तो ये मेथड जनरली यूज़ करते हैं सॉल्ट को बनाने में। तो चूंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, बिकॉज इवापोरेशन जल्दी नहीं होता, आपने पढ़ा है कि वो आसपास का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है और फिर इवापोरेट होता है। तो इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए हम लेबोरेटरी में हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, इसका नाम है बर्नसन बर्नर। ठीक है, इससे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी इस लिक्विड को इवापोरेशन करके अलग कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल और जैसे मान लो कि आपने कभी रसगुल्ला खाया होगा, तो अगर वो उसका लिक्विड पार्ट आपके कपड़े पे गिर गया, आप भले कुछ मत करो, थोड़ी देर बाद जहाँ वो रसगुल्ले का लिक्विड गिरा होगा, वहाँ पे आपको वाइट सा पाउडरी मास दिखेगा। वो पाउडरी मास कुछ और नहीं, शुगर है, जो कि वाटर के इवापोरेशन होने के बाद आपके सरफेस पे रह गया और आप इसको ईजिली फिर अपने हाथों से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ जो एग्जांपल दिया आपको इंक का, इंक इज एग्जांपल ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप जब इसको भी हीट करोगे या इवापोरेट करोगे या लिखते हो इंक से, तो वाटर इवापोरेट हो जाता है और इंक आपके कॉपी के सरफेस पे रह जाता है। ठीक है, फिर उसमें वो लिक्विडिटी नहीं रह जाती है। तो ये सारे तरीके हो गए, ये सब तरीके हैं फिजिकल मीन के। इवापोरेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल मीन व्हेन यू सेपरेट अ वोलेटाइल कंपोनेंट which is solvent from a non-volatile component which is solute by heating the mixture. तो आई होप आपको इवापोरेशन समझ में आ गया होगा और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ठीक है, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट आप पहचानते ही हो, ये पेट्री डिश है, ये चाइना डिश, वायर गॉज जो कि स्टैंड को बराबर
बॉटम को बराबर रखने में हेल्प करेगा। ये ट्राइपॉड स्टैंड है जहाँ पे आप पार्टिकल्स को आराम से